तो सर जितना मैंने नोटिस किया है कि मोस्टली बच्चे आजकल रशिया जाते हैं। ऐसा क्या है रशिया में जो बच्चे रशिया ही जाना प्रेफर करते हैं? आपका सवाल है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रशिया ही क्यों जाते हैं। देखिए, पहले जब रशिया यूएसएसआर था तो उस टाइम यूक्रेन, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, बोस्निया, बहुत सारी ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बहुत सारी ये कंट्रीज़ जो थी, ये यूएसएसआर का पार्ट होता था। ये पूरा रशिया, एंटायर रशिया यूएसएसआर कहलाता था। उस टाइम सिर्फ यूएसएसआर का ही रास्ता खुला हुआ था इंडियंस के लिए एमबीबीएस करने के लिए। तो सारे लोग एमबीबीएस करने के लिए उसको, यूएसएसआर तो कोई नहीं बोलता, रशिया ही बोलते थे। तो रशिया तो एक पर्टिकुलर कंट्री थी, तो ये सब अपना उसमें पढ़ने जाते थे। उसके बाद ये डिवीज़न हुआ। डिवीज़न होने के बाद भी लोगों को यही पता था कि भाई अभी रशिया ने अपने गेटवे खोले हुए एडमिशन के लिए, तो सारे बच्चे वहीं जाना शुरू हो गए। सब सारे पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को वहीं भेजने शुरू करने लगे। तो काफ़ी बच्चे रशिया जाने लग गए। काफ़ी सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वहाँ, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी है, कुछ सस्ती भी है, कुछ महंगी भी है। और क्योंकि रशिया इंडिया का फ्रेंड भी है, एम्बेसी है हमारी वहाँ, तो कुछ रीज़न इस तरह का रहा कि बच्चे जाना शुरू हुए। उसके बाद फिर अलग अलग कंट्रीज़ ने भी अपने गेट खोले कि भाई आप हमारे यहाँ भी एमबीबीएस करने आइए। तो लोगों ने फिर दूसरी दूसरी कंट्रीज़ में भी जाने शुरू हो गए। तो ये रीज़न रहा क्योंकि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन सस्ती थी। इंडिया रशिया का फ्रेंड था, बहुत अच्छे बहुत पुराने हमारे रिलेशन रहे हैं रशिया के साथ। रशिया में हमारी एम्बेसी है, इंडियन फूड वगैरह ईजिली मिल जाता है, फिर कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ती है। ये रीज़न रहा रशिया जाने का। तो सर रशिया के साथ साथ आजकल जॉर्जिया का भी क्रेज बहुत ज्यादा है बच्चों के अंदर। तो जॉर्जिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जॉर्जिया जो है, जॉर्जिया आजकल बच्चों की चॉइस जॉर्जिया जाने की, एमबीबीएस करने की बढ़ गई है। काफ़ी बच्चे जॉर्जिया जा रहे हैं, सही कहा आपने। और रीज़न क्या है, ये पूछना चाहते हैं आप। देखिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी वहाँ यूनिवर्सिटीज़ है, मेरी कंपनी का ऑफिस इस्टेब्लिश्ड है वहाँ, और मेरे 3-4 यूनिवर्सिटी का मैं ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हूँ जॉर्जिया में। तो इसलिए मैं आपको जॉर्जिया के बारे में बता सकता हूँ कि बच्चे जॉर्जिया क्यों जा रहे हैं। बच्चे जॉर्जिया इसलिए जाते हैं क्योंकि जॉर्जिया एक जॉर्जिया को एक यूरोपियन स्टेटस मिल गया है। जबकि हालांकि अभी सेनेगन स्टेटस नहीं मिला है, लेकिन जो यूरोपियन स्टेटस मिल गया है। तो लोग सोचते हैं कि आने वाले 1 साल 1.5 साल में यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन जाएगा तो यूरोपियन डिग्री मिलेगी, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम कम है, क्योंकि भाई नेबरिंग कंट्रीज इसकी सारा यूरोप नेबर है, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर इंग्लिश लोग बोलते हैं, तो दिक्कत नहीं आती है, लैंग्वेज बैरियर नहीं आता है। फिर यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है, लोग, क्योंकि यहाँ अमेरिकन पैटर्न से पढ़ाते हैं, इनका जो पैटर्न है पढ़ाने का वो डिफरेंट है, अमेरिकन पैटर्न है। अमेरिकन पैटर्न पढ़ाने की वजह से यहाँ कर यूएसएमएलई और एफएमजी पासिंग रेट अच्छा है। दूसरी चीज़, ये एनएमसी के नॉर्म्स को फॉलो करता है। और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, हालांकि यहाँ पर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कम है, फिर भी जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो सारी, उसमें काफ़ी तादाद में इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। काफ़ी तादाद में इंडियन स्टूडेंट पास आउट भी हो चुके हैं, एफएमजी भी क्लियर कर चुके हैं, पढ़ भी रहे हैं। यहाँ पर आप सही कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर सिटी बहुत कॉस्टली है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज ऑल्सो वेरी हाई। तो जहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा तो वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होनी है, क्योंकि इनकी करेंसी भी महंगी है, 30-31 रुपए की इनकी करेंसी है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते हैं, अपना खाने पीने का, रहने का, बहुत से तो बच्चे अपना फीस का भी खर्चा निकाल लेते हैं।
यहाँ पर आपको हॉस्टल इंडियन मेस होने की वजह से आपको खर्चा कम पड़ जाता है, क्योंकि अगर आप बाहर होटलों में खाना खाएं, रेस्टोरेंट्स में खाना खाएंगे तो वो महंगा पड़ेगा आपको। तो इंडियन मेस होने की वजह से आपको कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है ये प्लेस। तो आपका खर्च, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जो रशिया की बराबरी आपका खर्चा आएगा, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है वो रशिया में भी है, वो यहाँ पर भी है, जो 50 लाख से ऊपर जाएगी वो जॉर्जिया में भी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि जॉर्जिया बहुत महंगी है या जॉर्जिया या रशिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत महंगी है, या रशिया बहुत सस्ता है जॉर्जिया महंगा है, या जॉर्जिया सस्ता है रशिया महंगा है, ऐसा नहीं है। ये है रीज़न। आप डिपेंड करता है आप कैसी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो, किस सिटी में आप जा रहे हो, वहाँ पर इंडियन मैथ्स अवेलेबल है नहीं है, वहाँ पे हॉस्टल की कॉस्ट क्या है, ठीक है, आप अपना खर्चा जेब खर्च कैसे उठा रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई वहाँ पर अच्छी है, इंडियन बच्चे बहुत हैं, सेफ्टी है, क्राइम रेट ज़ीरो है, यूरोप जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, छुट्टियों में बच्चे यूरोप भी चले जाते हैं। तो यहाँ से पास आउट होने के बाद आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में आप पीजी करने जा सकते हो, यूएसएमएलई कर सकते हो, प्लैब कर सकते हो, ये यहाँ के बच्चे ज़्यादा पास आउट हो जाते हैं। तो ये रीज़न, मैं समझता हूँ ये रीज़न है। तो सर जैसे अभी आपने नॉर्म्स की बात करी, मैंने आपके अदर वीडियोस में भी देखा है कि आप बहुत बड़ी नॉर्म्स की बात करते हो, ये नॉर्म्स है क्या चीज? देखिए, पहले होता था एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया, गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई, नेशनल मेडिकल कमीशन। नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक ड्राफ्ट बनाया, तो उसमें कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए मेडिकल कॉलेजेस के लिए, इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, जो बाहर पढ़ रहे हैं, जो इंडिया में पढ़ रहे हैं, सबके लिए। तो वो नॉर्म्स क्या है, वो 5 नॉर्म्स, मेन इंपॉर्टेंट 5 नॉर्म्स हैं जो हर यूनिवर्सिटी को फॉलो करने हैं। हर मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ने से पहले देखना है कि वो उस यूनिवर्सिटी में वो एनएमसी के नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इफ़ दे आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स, देन योर एमबीबीएस विल नॉट बी एलिजिबल। तो सर जो सी जॉर्जिया की ये न्यू यूनिवर्सिटीज हैं, इनका एफएमजीई का रिजल्ट इतना अच्छा क्यों आया 2024 का? देखिए, जैसे आपने क्वेश्चन किया, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान और कोई सी भी नई नई यूनिवर्सिटीज़ का अभी हाल फिलहाल में 2024 में रिजल्ट इतना अच्छा क्यों आया। अब अगर हम जॉर्जिया की बात करें तो जॉर्जिया में कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ आई, उनका रिजल्ट के बेस पर लोग अब एडमिशन्स ले रहे हैं कि भाई ये तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, इसमें एडमिशन्स लो। लेकिन वो एक ट्रैप में भी फंस सकते हैं। रिजल्ट अच्छा होने की वजह है क्योंकि 3 साल पहले 4 साल पहले यूनिवर्सिटी बनी, तो उसका बच्चा कहाँ से आ गया, वहाँ से प्रोडक्ट कैसे पास आउट हो गया, उसका तो प्रोडक्ट ही नहीं है, उसका बच्चा पास आउट तो 6 साल के बाद होगा। चाहे वो उज़्बेकिस्तान में 2024 से पहले 0 रिजल्ट था उज़्बेकिस्तान का, लेकिन अब उनका भी कुछ रिजल्ट आ गया, बच्चे पास आउट हो गए। ये बच्चे हैं क्या, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बच्चे सब यूक्रेन से, जो बच्चों ने ट्रांसफर लिया वो बच्चे पास आउट होकर निकले, ये वो यूक्रेन का प्रोडक्ट है, ना कि जॉर्जिया की उन नई यूनिवर्सिटीज का या उज़्बेकिस्तान की उन पुरानी यूनिवर्सिटीज का। तो ये ध्यान रखिए। इससे बचने के लिए आपको कैसे पता चलेगा, आप पुराना रिकॉर्ड पूरा उठाइए, 5 साल पहला, 6 साल पहला, 7 साल, 2 साल, उनकी रिजल्ट देखिए। अब कोई यूनिवर्सिटी देखिए, पिछले साल देखोगे आप, एक ही बच्चा बैठा, एक ही पास आउट किया, एक ही बच्चा पढ़ा था उसमें। तो यूक्रेन का कोई फाइनल ईयर का बच्चा एक बैठा तो पास हो गया। जो यूनिवर्सिटी 4 साल पहले बनी या 5 साल पहले बनी, तो उसका प्रोडक्ट कैसे निकल जाएगा। उज़्बेकिस्तान कह सकते हो पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर, लेकिन उनका रिजल्ट तो 0 था उससे पहले। अब जब से यूक्रेन के बच्चे गए तो उनका रिजल्ट थोड़ा ऊपर आ गया, तो वो रिजल्ट उज़्बेकिस्तान का थोड़ी माना जाएगा, या वो जॉर्जिया की उन नई यूनिवर्सिटीज का थोड़ी माना जाएगा। वो रिजल्ट माना जाएगा आपका यूक्रेन का। किर्गिस्तान में कई बच्चे गए, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बिल्कुल 3rd क्लास में कुछ भी करा लो पैसे लेकर, एक यूनिवर्सिटी ऐसी है, उसका रिजल्ट देखो, उसका रिजल्ट ऊपर आ रहा है।
क्यों आ रहा है? क्योंकि यूक्रेन के बच्चों ने ट्रांसफर ले लिया, वो पास आउट हो गया, वहां का उसका भी रिजल्ट अच्छा आ गया। आज तक उसका रिजल्ट ही नहीं था वरना। तो इस ट्रैप में ना फंसिए। इस ट्रैप से अगर बचना है तो आप पुराना रिकॉर्ड उठाइए, 3 साल पुराना, 4 साल पुराना, कंटिन्यूटी देखिए। कंटिन्यूटी में अगर रिजल्ट है उसका, चाहे 20% ही है, 30% है या 40% है, तो वो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लो। 1 साल का रिजल्ट देख के ऊपर हो गया तो उसमें ये थोड़ी है कि आप उसे डिटरमिन कर दोगे कि ये अच्छी यूनिवर्सिटी है या वो गलत है। आपको रिकॉर्ड उठा के देखना पड़ेगा, तब उसके बाद आप एडमिशन लीजिए। तो सर जैसे अब यूरेशिया एजुकेशन लिंक के ऑफिस बहुत कम है इंडिया में, एंड बच्चों को बहुत ज़्यादा इशू रहता है, ट्रस्ट इशू का, कि मैं एक बारी बाय फेस आके बात करूं। तो आप इस चीज़ में क्या कहना चाहेंगे कि उनका ट्रस्ट इशू जो है वो कैसे रिजोल्व होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि जैसे यूरेशिया एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो हर जगह पर यूरेशिया के ऑफिस नहीं है। हो सकता है बहुत सारी स्टेट्स में हमारे ऑफिस हो सकते हैं। हमारे काफ़ी स्टेट्स में हमारे ऑफिस हैं, लेकिन काफ़ी स्टेट्स में पूरे ऑल ओवर इंडिया हम ऑफिस नहीं खोल सकते, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, उसको मेंटेन करना बहुत भारी पड़ता है। अब हर स्टेट से बच्चे हमें कांटेक्ट करते हैं, एडमिशन के लिए क्वेरीज करते हैं, हमारे हमारे नाम की खातिर हमसे एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारा उस जगह पर ऑफिस नहीं होता है। तो इस वजह से बच्चे हमसे एडमिशन नहीं, कोई नहीं ले पाता, तो वो लोकल एजेंट से ले जाता है और उसमें वो ट्रैप में फंसकर फ्रॉड का शिकार हो जाता है। बाद में उसे पता चलता है उसके साथ गलत हो गया। लोगों ने विश्वास किया कि भाई हमारा लोकल का है, उससे एडमिशन ले लो, उसने धोखा दे दिया। भाई आप ये देखिए, यूरेशिया एक रिनोन्ड कंपनी है, 12-13 साल पुरानी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट अवॉर्डेड कंपनी है। तो सबसे बड़ा रीजन तो यह है यकीन, ट्रस्ट का। गवर्नमेंट ऐसी अवार्ड किसी को उठा के दे देगी? बहुत सारी चीजें देखेगी, उनकी सर्विसेज देखेगी, उनके काम देखेगी। हमने काम किए, यूक्रेन उठा के देखिए, यूक्रेन के वॉर में सारे कंसल्टेंट छोड़ के भाग गए। हम सारी कंसल्टेंसीज के बच्चों को निकाल निकाल के लाए हैं, हमने साथ सब किसी का नहीं छोड़ा। एक एक इंडियन बच्चों का हमने साथ दिया, उनको खाने की दिक्कत नहीं आने दी, उनको रहने की दिक्कत नहीं आने दी, उनको ट्रांसपोर्टेशन हमने दी। ऐसे हमने कोरोना के टाइम में किया। कोरोना के टाइम में भी पेरेंट्स परेशान थे, लोग में डर का माहौल था, पेरेंट्स यहाँ परेशान थे, कैसे हमारे बच्चे आएंगे वापस, डर लगा हुआ था उन्हें। यूरेशिया तब भी साथ खड़ी रही, यूरेशिया ने पूरी हेल्प की बच्चों को बाहर लाने में, घर तक पहुंचाने में। जबकि मेरे सगे भाई, सगी बहन वहां पढ़ती, भांजी पढ़ती, उनको सबसे लास्ट में लेकर आए हम निकाल कर। अगर कहीं वॉर हो रहा है तो सबसे पहले आप खुद ही भागोगे, लेकिन हमने ना अपने भाइयों को निकाला, ना बहनों को निकाला, ना भांजियों को निकाला, ना खुद निकले। सारे बच्चों को जब तक नहीं निकाल दिया तब तक हम लोग नहीं निकले। तो ये रीजन है ट्रस्ट का, और क्या चाहिए ट्रस्ट। दूसरी चीज, हम एडमिशन आप हमसे लेते हो, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, हर जगह ऑफिस क्यों खुलवाना चाहते हो? वहां से सीधा अप्लाई करिए, हमारी काउंसलर से बात करिए, हमसे बात करना चाहो तो हमसे करिए, समझिए, सेटिस्फाइड हो गए नहीं होते, हमारी काउंसलर से, सीनियर से बात करिए, सीनियर से भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे, मुझसे करो। सेटिस्फाई जब हो जाते हो तो आपका एक छोटी सी चीज है, आपको 5,000 रुपये आपके ट्रांसलेशन के लगते हैं, 5,000 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन के लगते हैं। 10,000 में कोई फ्रॉड कर लेगी यूरेशिया इतनी बड़ी कंपनी। आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स डालो, 10,000 रुपये डालो, उसके बाद आपको कोई पैसा देना ही नहीं है। आपको तो सीधा यूरेशिया का कोई भी बच्चा फीस, यूरेशिया किसी से फीस नहीं लेती, ट्यूशन फीस, वो आपको यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट आपका बच्चा भरेगा, आपको स्लिप मिलेगी। हॉस्टल की फीस आपका बच्चा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को देगा। कहाँ से फ्रॉड हो जाएगा? कैसे फ्रॉड करेंगे? इतनी बड़ी कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी, 10,000 के आपके थोड़ी लेके भाग जाएंगे। इस ट्रैप में मत फंसिए, यकीन करिए। यकीन करने की बहुत सारी वजह है आपके पास, हमारे ऊपर। यूरेशिया पहले भी आपके साथ थी, आज भी आपके साथ है, हमेशा अपने स्टूडेंट्स के साथ रहेगी, उनका करियर बनाने में, उनका एमबीबीएस के बाद तक का सफ़र भी उनके साथ रहती है। आप हमारा परिवार बनते हैं, हम आपका परिवार बनते हैं। और मैं चाहूँगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एमबीबीएस करना चाहते हैं, वो हमारे परिवार को, जितना बड़ा परिवार है उसको और बड़ा बनाइए, हमारे परिवार में शामिल होइए, और हमारी जितनी भी फैसिलिटीज़ है उसको उसका फ़ायदा उठाए, और जितनी भी अच्छी अच्छी
सस्ती से सस्ती, अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप हमें कांटेक्ट कीजिए, तो हम आपको आपके सपने को साकार करने में आपकी मदद करेंगे। तो अगर आप भी यूरेशिया एजुकेशन लिंक के साथ एडमिशन लेना चाहते हैं और प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहते हैं प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो अभी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।